हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज 2:30 बजे और मैं अपना इंस्टा में शूट कर रही हूँ बिकॉज मैं नहाई नहीं थी, बड़ी गंदी से आ रही थी। मैंने सोचा क्यों ना फिल्टर में ही शूट किया जाए ये व्लॉग। तो मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर दे रही हूँ बस, उसके बाद मैं नॉर्मल कैमरे से ही रिकॉर्ड करूँगी। और मैंने फ़िल्टर भी नॉर्मल वाला लगाया कि व्लॉग से ज़्यादा लग ना जाए ये वाली क्लिप, इसलिए बिल्कुल नॉर्मल वाले में ही मैं शूट कर रही हूँ। और मायरा, ये रही मायरा, मैं जा रही हूँ मायरा को नहलाने। तो मायरा को नहलाने के बाद दिखाती हूँ मैं मायरा ऐसी लग रही है, नहाने के बाद देखना कैसी लग रही है। और मायरे का आज की आज छुट्टी है, बट वो आज उनकी तारीख है तो वो कोर्ट गए हुए हैं। आएंगे 3 बजे की तारीख है, तो फिर शाम तक आ जाएंगे वो, शाम तक आ जाएंगे। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हो गई है मायरा रेडी, नहा के रेडी हो गई है। और मैंने अभी इसका मतलब ज़्यादा मैंने मायरा को रेडी नहीं किया, बस मैंने फ्रॉक पहना दिया अभी मायरा को, ऑयलिंग कर दिए सर में और काजल लगा दिया बस। क्योंकि आज हमें जाना है कहीं पार्टी में, शादी। आज गली में एक लड़की की शादी है तो हमें शादी में जाना है। हाँ बेटा, विनीता की शादी में चले जाना। विनीता दीदी की शादी तो हो गई, विनीता बुआ की शादी तो हो गई ना, अब ममता बुआ की शादी में चलेंगे। शादी हो गई है। हाँ, ममता बुआ की शादी में चलेंगे। तो आज गली में एक दीदी की मतलब एक लड़की, हम तो मम्मी की शादी में भूल गए। मम्मी की शादी में भूल गए हो? मम्मा आपकी शादी में भूल गए हम हैं। हाँ, तो आज शादी में जाना है ना, इसलिए मैंने अभी मायरा को ज़्यादा रेडी नहीं किया है। बिकॉज फिर अगर मैं अभी रेडी कर देती ना शाम को, फिर मायरा अच्छे से रेडी नहीं हो पाती। क्योंकि अभी का मेकअप फिर रात को अच्छा नहीं लगता। अब मतलब अभी मैं तैयार कर देती ना, मायरा शाम तक अपना फेस ख़राब कर लेती, इसीलिए अब मैंने मायरा को नॉर्मली ऐसी कर दिया। और शाम को मैं इसे रेडी करूँगी और मायरा को मैं फ़्रॉक ही बनाऊँगी बिकॉज वैसे मेरे इसमें तो फूल भी लग रहा है। हाँ, मैं वैसे शादी में ना जाने नहीं वाली थी, अचानक जाने का प्लान बना और मायरे के पास मायरे के पुराने कपड़े आ भी नहीं रहे हैं। तो जो फ़्रॉक है पिंक वाली, वही मायरा को दोबारा पहननी पड़ेगी। फिर मैं जब मम्मी के घर जाऊँगी, अभी जब हम खाटू श्याम जाएंगे तब मैं इसके लिए न्यू कपड़े खरीदूँगी। अभी मायरा के पहले वाले कपड़े आ नहीं रहे हैं। हाँ, ब्यूटीफुल वाले लेकर आएंगे हम मायरे के लिए। बहुत मस्त लगेंगे। हाँ, बहुत मस्त लगेंगे, हमारे भी बहुत मस्त लगेंगी उसमें, है ना। हाँ। तो अब मैं मायरे को मैंने नहला दिया, अब मैं जा रही हूँ नहाने। अब रात हो गई है गाइस और मैं होने जा रही हूँ रेडी। मैं अभी आई थ्रेडिंग बनवा के, देख सकते हो। अब थ्रेडिंग और फोरहेड बनवा के आई हूँ जल्दी में, बहुत वैसी बनवा के आई हूँ जल्दी में। क्योंकि वैसे भी आज ट्यूसडे बनवानी चाहिए थी, बट क्या करें, इमरजेंसी में तो बनवा लेनी चाहिए ना। मुझे पता नहीं था तो इसीलिए ही। मुझे ट्यूसडे का तो पता था मैं पार्टी में शादी में जाऊंगी, ये नहीं पता था। पर जा रहे हैं, मतलब मैं और मायरा जा रहे हैं बस, मायरे के पापा नहीं जाएंगे। तो मैं अब जा रही हूँ फटाफट रेडी होने। मैंने साड़ी निकाली है, ये रही, ये मेरी करवा चौथ की साड़ी जो करवा चौथ पे मैंने पहनी थी, ली थी जो पहनी थी। और एक ये ग्रीन वाली है, ये मेरी चढ़ावे वाली है। तो मैं देखूँगी पहले इसका ब्लाउज़ ट्राई करके देखूँगी, ये अच्छी लगी तो ये पहनूँगी, ये अच्छी लगी तो ये पहनूँगी। इन दोनों में से कोई एक साड़ी में पहनूँगी। और पहले मैं फटाफट मायरा को रेडी कर देती हूँ, क्योंकि मैं टाइम बताऊँ आपको, टाइम हो गया 8 बजने में 2 मिनट है, तो फिर लेट हो जाएंगे। दीदी बोल रही थी जल्दी रेडी होना, तो मैं जा रही हूँ रेडी होने। मायरा भी रेडी होने जा रही है ना। तो चलो फिर फटाफट रेडी हो जाते हैं। हाँ, ये चेंज करते हैं, अभी बना मायरा को नई और ड्रेस बनाते हैं। हाँ देखो गाइस, तो चलो फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैं हो गई रेडी, देख सकते हो आप। ये वाली साड़ी पहनी है मैंने आपको पहले बता दिया था ना, ये वाली साड़ी पहनी है मैंने। मायरा ये रही, मायरा ने ये फ्रॉक ही पहनी, मैंने आपको बताया था। हाँ, मायरा का मेकअप, आपकी लिपस्टिक तो आपने चाट ली। तो चलो मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ मैं कैसे रेडी हुई हूँ। देखो गाइस, ये है मैंने मेरा मेकअप। वैसे मैंने फाउंडेशन कंसीलर वगैरह नहीं लगाया, नॉर्मली जैसे मैं रेडी होती हूँ वैसे ही रेडी हुई हूँ। मैंने ये अपने करवा चौथ वाला ही चूड़ा पहन लिया और देख लो आप कैसे भी रेडी हुई। और ये वाले झुमके पहने हैं, अलग नेकलेस और जूड़ा मैंने ऐसे लगा लिया। अभी तो मेरे को पल्लू रखना है सर पे। और ये ऐसी साड़ी अच्छी लग रही है। मैंने ये साड़ी अपनी शादी के बाद सेकंड टाइम पहनी। फर्स्ट टाइम भाई की शादी पहनी थी, सेकंड टाइम आज पहन रही हूँ और बहुत अच्छी लग रही हूँ। सीरियसली कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हो रहा, बट रियल में अच्छी लग रही है, क्या ना। तो चलो अब आपको बाद में दिखाते हैं, मैं 1-2 रील्स बना पहले।
तो गाइज़ यहाँ पे हम पहुँच गए थे पार्टी में, और ये सामने मायरा और मायरे की बुआ चल रही हैं। आपको फेस तो नहीं दिख रहा, पीछे से मैं दिखा दे रही हूँ। ये दीदी थी मेरी बड़ी वाली नंद, ये और मायरा, दीदी और मायरा चल रहे थे और साउंड चल रहे थे, इसीलिए मतलब गाने चल रहे थे, इसीलिए मैंने साउंड ऑफ कर दिया इसका। और मैं सिर्फ जाने की अंदर मतलब पार्टी में हम जा रहे हैं, ये वाली क्लिप है, और अंदर मतलब बाहर आने की ये वाली बाहर की क्लिप है। ये मेरे जीजा जी आपको दिख रहे होंगे, नंदोई है ये मेरे, जो आगे चल रहे हैं मुझसे, और उससे आगे दीदी चल रहे थे। बस इतना ही मैं रिकॉर्ड कर पाई थी, उससे ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। उसके बाद फिर हम स्कूटी से जा रहे थे घर पे, मैं भानु के साथ जा रही थी घर पे, और मैंने रास्ते में भी बहुत ही कम 1-2 सेकंड का ही शूट करा था, बिकॉज मेरे को आदत नहीं है ना ऐसे स्कूटी चलाते हुए, मतलब कोई चला रहा हूँ बैठ के ऐसे शूट करना, इसलिए। ओह माय गॉड, चलो। मायरे के पापा नहीं सुन रहे गाइस, इधर आओ, चलो चलो। ये देखो लॉलीपॉप लेकर आई हैं दुकान से, लॉलीपॉप खाते खाते चढ़ रही हैं घर पे, आ जाओ। तो गाइस आ गए हम लोग घर पे, और ये रही मायरा, और मायरे का पापा लेटे हैं टीवी देख रहे हैं अपना, और मैं जल्दी आ गई, जयमाला वगैरह कुछ भी नहीं देख कर आई, कुछ भी ऐसे आ गए हम लोग, क्योंकि वहाँ से ना फिर आने के लिए कुछ मिलता नहीं। वैसे तो मैं भानु के साथ आई थी स्कूटी पे, क्योंकि गोलू को आना था वैसे, पर गोलू वहाँ पे पता नहीं कहाँ खो गए थे, कॉल फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, तो फिर मैं ही आ गई थी उनके साथ, है ना। तो कंफर्टेबल आ गए, वरना थोड़ा चलना भी नहीं पड़ा, नहीं तो फिर थोड़ा बाहर से अंदर घर तक आने के लिए चलना ही पड़ता। और मायरे का पर लेटे हम दिखाती हूँ आपको, ये रहे। कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, मैं छुट्टियाँ करना चाहता हूँ। छुट्टियाँ करना चाहते हो? दो मायरा की रबड़, दो मायरे की रबड़, बताओ। अरे ऐसी देख रहे हो गाइस, ऐसी मैं रेडी हूँ, पता है मेरे को, फिर भी वो गई ना पार्टी करने। सही है, जब थी तब थी। हाँ। और मायरे का तुमने मेरा ये लाइनर नोटिस करा? तुम्हें अच्छा लगता ना? देखा नहीं, दिख नहीं रहा तुम्हें? आंखें खोल के देखो। नहीं अच्छा लगता? चलो ठीक है, नहीं लगाएंगे फिर, नहीं अच्छा लगता तो। ये बहन का अच्छा लगता है तो उसी से बोल दिया करो लगवाने के लिए। ज़्यादा मत चिढ़ाओ फिर, ठीक है? अभी व्लॉग बन रहे हैं ना, बकवास कर रहे हैं। और ये मूवी देख रहे हैं पीछे, कौन सी मूवी है ये? आई डोंट नो कौन सी मूवी है। तो चलो अब हम ना देखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, या फिर कपड़े चेंज कर लेते हैं। खाना खा लिया तुमने? खा लिया, तो चलो फिर चेंज कर लिया मैंने। एक ईमानदार ऑफिसर को इस शहर की आग हवा, चेंज कर लिया मैंने कपड़े। ये क्या किया था? मैंने आपका लाखों का माल फेंका और मेरा इनाम ये मायरा अब आप फ्रॉक उतार लो, बस उतारनी है, चलो उतारो। कह रही है मैं फ्रॉक पहन के सोऊंगी, बैक कैमरा करके दिखा। वाओ, लाइनर अच्छा लग रहा है जो मैंने नीचे लगाया था, देखो बहुत अच्छा लग रहा है नीचे वाला लाइनर। बालों में मैंने ना वो ये वाली क्लिप लगाई थी, दिखाना मैंने, ये वाली जो पिन्स होती है ना, ये लगाई थी मैंने। तो बाल को जूड़ा खोला ना मैंने जब, तो बहुत ही ज़्यादा हल्का हल्का सा लग रहा है, बहुत ही आराम लग रहा है, वरना ऐसा टाइट सा लग रहा था सर। तो और मैं आपका टाइम बताऊँ, हम लोग आए थे 11 बजे, अब बज रहे हैं 12:20, 12:30 बजने वाले, तो हम लोग सो जाते हैं। मिलेंगे आपसे सुबह, गुड नाइट। गाइस देखो, वाओ कितनी अच्छी हवा चल रही है, सामने कर्टन से आप जान सकते हो कितनी तेज़ हवा चल रही है, देखो। और बारिश देखो गाइस, वाओ, OMG नन्नू पानी की छींटें आ रही है, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, बहुत तेज हवा चल रही है। नन्नू चलो यार अंदर, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। बंद करके देखोगे? हाँ। ऐसे कैसे देखोगे, शीशा गीला हो गया यार, सच में बहुत। एक सेकंड गाइस, मैं आपको
एक सेकेंड और बंद कर दूँ। गुड आफ्टरनून गाइस। तो मैं अब मतलब नेक्स्ट डे हो गया। मैं अब दोपहर में शूट करी बिकॉज मॉर्निंग में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। फटाफट मैं थोड़ा लेट मतलब रात को लेट सोई थी। एक सेकेंड, रात को आ रही हूँ मायरा। रात को लेट सोई थी ना, तो सुबह लेट उठी थी। 10 बज गए थे उठने में, 9:30 बज गए थे। हाँ, फिर मैं फटाफट उठते ही मैंने पहले खाना वाना बनाया, उसके बाद चाय वाय बना के पी और मैं शूट नहीं कर पाई थी। उसके बाद फिर उसके बाद से मायरा फ़ोन चला रही थी। 1 मिनट में पहले ये बंद कर दूँ। आ रही हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी रात को मतलब लेट सोई थी मैं, तो सुबह 9:30 बजे के आसपास मेरी आँख खुली थी। तो फिर सुबह पहले फटाफट मैंने काम करा, खाना वाना बनाया, उसके बाद मैंने काम करा। उसके बाद फ़ोन ना मायरा ने ले लिया था, इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। फ़ोन मायरा चला रही थी, दे नहीं रही थी, रो रही थी। तो फिर मैं तब से अभी एकदम से मतलब बारिश का मौसम हो गया तो मैं मायरा को बाहर लेके गई। मायरा चलो देखते हैं मौसम। तब मायरा ने फ़ोन छोड़ा, तब मैंने थोड़ी सी क्लिप बाहर की शूट करी और मैं अब व्लॉग बना रही हूँ। तब से मायरा फ़ोन चला रही थी। मैं फ्री हुई तो उसके बाद मायरा फ़ोन चलाने लगी और उन्होंने दिया नहीं। और फिर अब ये देखो, मैंने अभी मायरा को खाना खिलाया था और मायरा बैठ के अपना पढ़ाई कर रही थी और मैं देख रही थी अपना नाटक, ये वाला सीरियल। और अभी मतलब मौसम ख़राब होने की वजह से ना टीवी में वो मतलब चैनल चले गए थे। आपको पता ही होगा कि चले जाते हैं। क्यों मायरा चिल्ला रही हैं यार, इतना दिमाग ख़राब कर रही हैं। तो चलो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। मायरा बहुत चिल्ला रही हैं। तो गाइस मैं अब खा रही हूँ खाना, 3 बज रहे हैं, मैं खाना खा रही हूँ। मायरा ने तो खा लिया, अब मैं खा रही हूँ बस। तो चलो मिलते हैं आपसे। हाँ, और मायरा खाना बना रही है, मैं खाना बना के मिलती हूँ। मैंने बनाए थे आज सुबह जीरे वाले आलू बनाए थे मैंने। तो गाइस शाम हो गई है और मैं अभी तो बैठी हूँ। चाय वाय आज मैंने बनाई नहीं है, थोड़ी देर में बनाऊँगी। 6 बजने वाले हैं, कुछ मिनट है 6 बजने में। हाँ, 2 मिनट है 6 बजने में। अभी मेरा मन नहीं है चाय पीने का, इसलिए मैंने चाय नहीं बनाई। और मेरे को ना आपसे एक बात शेयर करनी थी। मतलब पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस शादी में हम लोग कल गए थे, मतलब मैं जिसमें कल गई थी दीदी के साथ, अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ, मतलब दीदी गई थी, जीजा जी गए थे और भानु वगैरह, हम लोग सब लोग मतलब दीदी की फैमिली से सब लोग गए थे। मेरे घर से मैं और मायरा गए थे, मायरा के पापा नहीं गए थे। और मेरे ससुर जो हैं वो तो अभी गाँव में है फ़िलहाल। तो जहाँ हम गए थे ना, वहाँ मतलब 11 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए थे। बट जो ब्राइड थी वो जयमाला नहीं हुई थी, ब्राइड आ चुकी थी वहाँ पे। बट उस टाइम मतलब क्या कहते हैं हम, जब बारात आती है तो वो कुछ होता नहीं है, क्या कहते हैं उसको, लगन चढ़ती है, नहीं लगन तो दूसरी होती है, बारात चढ़ती है जब, वो रह रही थी मतलब। तो मान लो 11 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे, तो 1 घंटा मतलब 12 बजे के आसपास जयमाला होती। तो इतना रुकते, मतलब अगर मायरे के पापा गए होते तो मैं उनसे बोल भी देती कि मुझे रुकना है, मुझे जयमाला देख के ही घर जाना है। पर दीदी के साथ गए थे और दीदी आ रही थी उस टाइम, तो हम लोग, अब मुझे भी आना पड़ा दीदी के साथ ही ना, क्योंकि जिसके साथ हम गए हैं उसी के साथ तो वापस आएंगे ना। अब मैं दीदी के साथ गई थी, मैं उनसे ये तो बोल नहीं सकती थी कि आप जाओ मैं बाद में आऊँगी। वैसे भी मुझे उन्हीं के साथ ही जाना था, उन्हीं के साथ ही आना था। तो फिर हम लोग आ गए थे। जो ब्राइड थी वो बहुत ही सुंदर लगी थी। यहाँ आपको साइड में फ़ोटो दिख रही होगी, अगर मुझे मिल गई होगी तो मैं फ़ोटो लगा ही दूँगी, मुझे किसी से लेनी पड़ेगी। अभी तो मैंने किसी से पूछा नहीं है किसी के पास है या नहीं, बट किसी न किसी के पास तो मिल जाएगी। तो इधर आपको साइड में दिख रही होगी, मैं लगा दूँगी उनकी फ़ोटो। वो कैसी लग रही थी, जिनकी शादी थी हमारी गली में ही थी वो। बाकी मैं तो एक भी फ़ोटो या एक भी क्लिप नहीं ले पाई और फ़ोटो नहीं खींच पाई। बस मैंने उन्हें 20 सेकंड के लिए देखा था, जब वो मतलब जिसमें हम लोग गए थे वो वाटिका थी। एक वाटिका में एक मतलब रूम, सब में रूम बना हुआ होता है ना ब्राइड के लिए, रूम के लिए रहने, मतलब थोड़ी देर वेट करने के लिए, रुकने के लिए। तो ऐसे ही वो रूम बना हुआ था। वो मतलब उस रूम में गई इतनी देर के लिए ही, बस मैंने उन्हें देखा था। वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो साइड में आपको फ़ोटो दिख भी रही होगी। और फिर वहाँ से सॉरी गाइस, मायरा आ गई थी, वो बहुत तेज़ चिल्लाने लगी थी, इसलिए मैंने कैमरा मतलब बंद कर दिया था। तो मैं ये कहती हाँ, फिर वहाँ मतलब इसीलिए मैं
मतलब दुल्हन की नहीं ले पाई क्लिप, कोई फ़ोटो वगैरह ये सब। और उसके बाद फिर घर पे आके और ना मैं मतलब अब मैं लेट ही हुई थी, मायरा सो गई थी। मायरे के पापा कोई मूवी देख रहे थे, मैं भी कुछ तो फ़ोन में अपना चला रहे थे, मैं भी अपना फ़ोन चला रही थी। मेरे को अचानक से पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया और मैंने बोला मायरे के पापा एक बात बोलूँ। उन्होंने बोला हाँ बोलो। मैंने कहा कि डांटोगे तो नहीं? कह रहे मारने वाली बात होगी तो मारूंगा। अरे क्या करा है बोलो जल्दी, कुछ तो गड़बड़ करी है तुमने। मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं करा, बट मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तो उन्होंने बोला कि हाँ बोलो। मैंने कहा मारना मत। तो फिर उन्होंने बोला अरे नहीं मैं मारता हूँ क्या कभी? मैं नहीं मारूँगा। बोलो क्या हुआ, बस सच सच बता दो क्या हुआ। तो मैंने कहा यार कुछ नहीं हुआ, बट मुझे ना अपने हाथ में ना टैटू बनवाना है। इधर इधर जो टैटू नहीं बनता है नाम वाला जो बनता है इस साइड, हाँ इधर ऐसे जो टैटू बनता है ना मुझे वो बनवाना है। और मेरा ना बहुत ज़्यादा मन है सच में टैटू बनवाने का। तो फिर उन्होंने बोला कि ना वो मतलब एकदम गुस्से में आ गए। उन्होंने बोला नहीं नहीं बनवाना टैटू वगैरह कुछ भी। और ना मेरा इतना ज़्यादा मन है टैटू बनवाने का सच में, मैं रोने भी लग गई, बट उन्होंने मना कर दिया। फिर वो कहने लगे कि नहीं बनवाना, तुम्हें पता है टैटू तो मैं ही बनवा सकता हूँ, मेरे को नहीं अच्छा लगता है क्या, बट ये सब सही नहीं होता है, इससे ये प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होती है, ऐसे कहने लगे। और मेरा अभी भी ना ऐसे मन कर रहा है मैं बहुत ज़्यादा रो लूँ, मुझे ना मतलब बहुत ही ज़्यादा मन है टैटू बनवाने का। मैंने तो उनसे बोला मम्मी को बोलूँगी रात को फ़ोन करके, अभी मम्मी से बोलूँगी मम्मी उनको कन्विंस कर ले कि वो मेरे को मतलब दर्द का मुझे पता है दर्द होता है, बट क्या करे मतलब जब मन है अगर कुछ करने का। वैसे मैं कभी भी गलत चीज़ों के लिए या कुछ किसी भी चीज़ के कभी कोई ज़िद नहीं करती, लेकिन जो चीज़ एक बारी मुझे वैसे मैं कभी ज़िद नहीं करती। मेरी मम्मी को भी ये पता है, मेरे पापा थे तभी भी कभी किसी चीज़ की मैंने ज़िद नहीं करी, बट कोई चीज़ अगर पसंद आ जाती है ना दिमाग में आ जाती है तो मेरा वही चलती रहती है फिर, और उसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता। और मेरे को बस टैटू बनवाने की पड़ रही है, मेरे माइंड में अभी भी यही चल रहा है मैं कैसे न कैसे करके टैटू बनवाऊँ। तो फिर मैंने उनसे बोला कि मेरे को कौन सी गवर्नमेंट जॉब करनी है जो फिर टैटू नहीं बनवा सकती मैं। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, थोड़ा पहले मतलब ऐसा बिल्कुल ही कंफर्म हो जाए ना कि तुम्हें कुछ कर मतलब गवर्नमेंट जॉब करनी ही नहीं है, उसके बाद बना सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे बोलने लगे। और मेरा ना बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। क्या आप लोग भी बताना कि टैटू बनवाने से कुछ होता है? वो तो बोल रहे थे कि ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसमें पता नहीं कैसे कर मतलब बोल रहे थे कि ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसमें दिक्कत आती है, आप लोग बताना। वो तो ऐसे बोल रहे थे। और मेरा सच में बहुत ज़्यादा मन है, यहाँ पे जो नाम वाला टैटू होता है ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। पता नहीं कभी राजी होंगी भी इस बात के लिए कि नहीं। मैं रोई भी थी इस वजह से, बट फिर भी उन्होंने नहीं बोला कि ठीक है, नहीं बोला ऐसा यार। तो चलो गाइज़ मैं सोचो इस ब्लॉग का यहीं एंड कर देती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग भी बहुत मतलब कल से कंटिन्यू है और 2 दिन होने वाले हैं, मतलब कल सुबह 2 दिन हो जाएंगे। इससे अच्छा मैं इसे यहीं पे एंड कर दूँ, मैं इसे कल डाल दूँगी, कल अपलोड कर दूँगी मतलब। तो चलो इस ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि टैटू बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं प्लीज़ बताना। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।